गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज है 23 जनवरी 2026। हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। ठीक है, साथ में उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे जो हमारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देश की पहली UCI 2.2 मल्टी स्टेज साइकिलिंग रेस बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की। ठीक है, तो ये की है पुणे ने। किसने की है? पुणे ने इसकी मेजबानी की है। किस चीज़ की? बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 की। ठीक, भारत की पहली UCI 2.2 मल्टी स्टेज साइकिलिंग रेस थी ये। ठीक, अब UCI यहाँ पे क्या है? देखो UCI जो है, UCI का आपका फुल फॉर्म है यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल। ठीक है, साइकिलिंग इवेंट फिटनेस और खेल पर्यटन से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन, ठीक, 2026 का जो आयोजन आयोजन है वो गोवा में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। ठीक, ऊर्जा, तेल, गैस और नवीनीकरण ऊर्जा पर केंद्रित है ये। ठीक, कौन सा? इंडिया एनर्जी वीक किस चीज पे है? ऊर्जा, तेल और नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक, पर केंद्रित वीक की बात की जा रही है। ठीक है, भारत का ऊर्जा संक्रमण एजेंडा जो है, ठीक, वो है 2070 तक नेट जीरो करने का। क्या? नेट जीरो करने का। कब तक है? 2070 तक। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत किस समूह के साथ व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है? मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। ठीक, तो जो मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है, ये कहा गया है यूरोपियन संघ, यूरोपीय संघ के जो भी डील्स हैं उनकी बात की गई है, यूरोपीय संघ की। ठीक, अभी की जैसा हम लोग देख रहे हैं 2026 में, अब की बार जनवरी 2026 में 26 जनवरी 2026 को जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो यूरोपीय संघ के ही दो बड़े नेता हैं। ठीक, और उन्हीं के साथ ये डील होने जा रही है। ठीक, यूरोपीय संघ के साथ। यूरोपीय संघ में कुल 27 राज्य हैं, कुल 27 देश कहेंगे इसको। ठीक, कुल 27 देश हैं। ठीक, और यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो आपका है वो है ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने भारतीय उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है? ठीक, तो ये बढ़ाया है पाकिस्तान ने। किसने बढ़ाया है? पाकिस्तान ने बढ़ाया है। ठीक है, एयर स्पेस प्रतिबंध से एयरलाइंस की लागत बढ़ती है। देखो एयर स्पेस अगर उस पर बैन बढ़ेगा तो हमारे जो भी उड़ानें होंगी, हमारे जो भी एयरलाइंस होंगी, उनकी लागत क्या होगी? उनको घूम के जाना पड़ेगा। ठीक, ऐसे डायरेक्ट पाकिस्तान होते हुए निकल जाते थे वो, अब वहाँ से नहीं जा पाएंगे तो घूम के जाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से एयरलाइंस की लागत बढ़ जाती है। ठीक, तो इससे इफेक्ट पड़ेगा हमारे टिकट्स पर, टिकट्स के प्राइस महंगे होंगे। ठीक, बात करते हैं पाकिस्तान की, तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है आपकी इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है, देखो ये चीज़ नहीं होती कि मैं उस चीज़ को बार बार आपको बता रहा हूँ, वो ये चीज़ इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो पूछी जा सकती है, उससे अभी करंट में मुद्दा बना है तो हो सकता है उसकी राजधानी पूछ ले। तो इसका ये मतलब, इसको दूसरे तरीके से मत लीजिएगा कि नहीं बार बार वही चीज़ रिपीट करते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक, 1 मिनट लगता है केवल। जैसे राजधानी इस्लामाबाद हो गई आपकी, और मुद्रा कौन सी है? पाकिस्तानी रुपया। ठीक, इसको आपको याद अलग से नहीं करना पड़ेगा। ठीक, साथ साथ में याद हो जाएगा, इसी वजह से मैं बताता रहता हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, सेबी ने हाल ही में किस फिनटेक कंपनी को आईपीओ लाने की मंजूरी दी है? ठीक, तो आईपीओ जो लाने की मंजूरी दी है वो दी है फोन पे को। किसको दी है? फोन पे। सेबी, देखो सेबी का जो हमारा फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
ऑफ इंडिया, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका जो है वो है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में, ठीक। फोन पे को आईपीओ लाने की मंजूरी दी है, ठीक। अब फोन पे का आईपीओ आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइप 096 टांग क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी किस देश से संबंधित है? ठीक, तो ये है चाइना से संबंधित। किससे संबंधित है? चीन से संबंधित, ठीक। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है 096 टांग क्लास। टांग वगैरह कहाँ होते हैं? उधर ही तो होते हैं, ठीक। टाइप 096 क्या है? ये जो 96 की बात की गई है, इसका मतलब होता है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसको पनडुब्बी कहते हैं, ठीक। और ये परमाणु त्रियामी रक्षा न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है। काहे का? न्यूक्लियर ट्रायड का। न्यूक्लियर ट्रायड का, जिसको कहेंगे हम परमाणु त्रियामी रक्षा, ठीक। त्रिआयामी रक्षा। चीन की नौसेना को क्या कहते हैं? पीएलए नेवी। तो चीन की नौसेना क्या कहते हैं? चीन की नौसेना, जैसे हमारे यहाँ की नौसेना क्या कहते हैं? केवल इंडियन नेवी कहते हैं, ठीक है। वैसे चीन की नौसेना क्या कहते हैं? पीएलए नेवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, गैंगस्टरों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन प्रहार किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन प्रहार की बात की गई है तो पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया है? पंजाब पुलिस द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? गैंगस्टर्स के नेटवर्क का खात्मा, ठीक है। पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की आपकी राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई को किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, नहीं, किस केंद्र शासित प्रदेश की राज्य तितली घोषित किया गया? किसको? स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई को, ठीक। तो ये किया गया चंडीगढ़ को। किसकी? चंडीगढ़ की राज्य तितली घोषित किया गया। किसको? स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, ठीक। और चंडीगढ़ हमारा क्या है? यूटी है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के मसौदे के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत का लक्ष्य कितना रखा गया है? प्रति व्यक्ति बिजली खपत, तो वो रखा गया 2000 यूनिट। कितना? 2000 यूनिट। कब तक? 2030 तक, ठीक। विद्युत नीति जो वर्तमान खपत है हमारी, वो है 1300 से 1400। कितनी वर्तमान में है? वर्तमान खपत वो है 1300 से 1400 यूनिट, ठीक। आर्थिक विकास का संकेतक है कौन? बिजली का उपयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थलाकृतिक डेटा के डिजिटलीकरण के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक। तो जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक, वो एमयू साइन किया है किसके साथ? डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ में। किसके साथ? डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ में, ठीक। सर्वे ऑफ इंडिया जो है आपका, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है, ये कब स्थापित हुआ? इसकी स्थापना की बात करें हम, तो इसकी स्थापना हुई है 1767 में, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसको हेडक्वार्टर हम साथ में लिख रहे हैं HQ, ठीक। इसका हेडक्वार्टर है आपका देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में, ठीक। चलो, डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ MOU पे हस्ताक्षर किए हैं, ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं, ठीक। MOU को ही समझौता ज्ञापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासा ने 27 वर्षों की सेवा के बाद किस वरिष्ठ अंतरिक्ष यात्री को सेवानिवृत्त की घोषणा की है? ठीक, तो ये की है सुनीता विलियम्स जी को। किसको? सुनीता विलियम्स, जो कि भारतीय मूल की हैं, ठीक। कहाँ की हैं? आपकी भारतीय मूल की हैं। और ये लगभग आपके 608 दिन अंतरिक्ष में रही है, ठीक। अंतरिक्ष में रही है, ठीक।
भारतीय मूल की हैं अंतरिक्ष यात्री। और अगर हम बात करें नासा की, तो नासा का मुख्यालय कहाँ पर है, जिसको हम HQ लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है। नासा का मुख्यालय है आपका वाशिंगटन DC में। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा बन गया है जहां ताजा कचरे के डंपिंग स्थल शून्य हो गए हैं? तो जो जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग सिटी जो बनी है वो है लखनऊ। कौन सी है? लखनऊ, ठीक। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा हुआ आपका यह अभियान था, ठीक। और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, ठीक। क्या हुआ है? ताजा कचरे की डंपिंग स्थल शून्य हो गए हैं, ठीक। ताजा कचरे का डंपिंग शून्य हो गया है, ठीक। लखनऊ का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की नई कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की नई कोच जो चुनी गई हैं, वो चुनी गई हैं अमेलिया वालवर्डे। कौन? अमेलिया वालवर्डे, ठीक। अमेलिया वालवर्डे को चुना गया है, ठीक। भारतीय महिला फुटबॉल AFC के अंतर्गत आता है, ठीक। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक। ये हमारी फुटबॉल संस्था का नाम है, ठीक। और इसकी जो सीनियर महिला फुटबॉल टीम है उसकी नई कोच नियुक्त की गई है अमेलिया वार्ड वर्डे, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 9वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? ठीक। तो 9वीं बैठक जो है ये की गई है नेपिडा में। कहाँ पे? नेपिडा में। नेपिडा कहाँ पड़ता है? ये म्यांमार में है, ठीक। कहाँ पे है? म्यांमार में, ठीक। म्यांमार की राजधानी भी है, राजधानी है, ठीक। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, ठीक। कहे से एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक बलों के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है? ठीक। तो दोस्ती का कौन सा संस्करण है? तो ये हमारा 17th एडिशन है, 17वां संस्करण है, ठीक। अब दोस्ती में कौन कौन से देश हैं? तो भारत है, मालदीव है और श्रीलंका, ठीक। तीनों के तटरक्षक बल दोस्ती का आयोजन करते हैं, ठीक। और ये अब की बार 17वां संस्करण है, ठीक है। और ये समुद्री सुरक्षा से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न है, ठीक। भागीदार देश कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, दोस्ती में भारत, मालदीव और श्रीलंका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं, ठीक। हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन स्टैटिक के करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, भारत में विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? पोर्टफोलियो सिस्टम की बात की गई है तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा की गई है। किसके द्वारा? 1861 के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के समय में ये बात हुई थी। किसके? कैनिंग थे उस समय, ठीक। कैनिंग के समय पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू हुई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक। तो भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे JB कृपलानी, ठीक। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस एट टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ये JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुंगल भेड़ की नस्ल भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो पुंगल भेड़ की जो नस्ल है ये राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है, ठीक। और ये ऊन व मांस के लिए प्रसिद्ध है। कौन? पुंगल भेड़। किसके लिए? ऊन व मांस के लिए प्रसिद्ध, ठीक।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित कर पृथ्वी पर वापस भेजती है? तो ये है आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं लोनोस्फेयर। क्या बोलते हैं? लोनोस्फेयर। इंग्लिश में जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए है लोनोस्फेयर। ठीक, लोनोस्फेयर से जो आपके रेडियो वेव्स हैं वो वापस ज़मीन पे आती हैं, मतलब धरती पर आती हैं। ठीक, इससे हमें क्या मदद मिलती है? इससे हमें रेडियो संचार की व्यवस्था में सहायक होती है। ठीक है, अगर मान लो अगर रिफ्लेक्शन ना हो, परावर्तित ना हो वहाँ से रेडियो तरंगे, तो जो हम यहाँ से मैसेज भेजेंगे तो ऊपर ही निकल जाएगा, है कि नहीं? हमको कैसे पता चलेगा? इस वजह से इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 60 से 1000 किलोमीटर। ठीक, 60 से 1000 किलोमीटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना तो ये की थी लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। ठीक, कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। कहाँ पे हुई थी? तो वो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य जो था वो था भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता। ठीक है, आज के हमारे करंट अफेयर के और स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन हम लोगों ने फैक्ट के साथ देख ली। बाकी पर डे मेरी क्लास 8 बजे तक आ जाती है। ठीक है, तो डेली क्लास से जुड़ना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। एक चीज़ और, पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। जो लोग टेलीग्राम पर नहीं है अभी भी, तो वो एक काम कर सकते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और बुक्स हैं वो पड़ी हुई हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।